नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खंडवा के पंधाना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम पेसा एक्ट के फायदे गिनाते नजर आए, साथ ही ये भी कहा कि सरकार आदिवासियों के साथ है और पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा के पंधाना में आयोजित पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में पेसा एक्ट की खूबियां गिनाई, साथ ही ये भी साफ किया कि एक्ट किसी के खिलाफ नहीं। सीएम ने लोगों से किसी भ्रमजाल में ना फंसने की अपील की। पहली चीज, ये पेसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। ये आदिवासी भाई और बहनों को और कैसे मजबूत करें, इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये नभासी इलाकों में लागू होगा, ये शहरों में लागू नहीं होगा। पेसा एक्ट प्रदेश में पिछले 15 नवंबर को लागू किया गया। सीएम आदिवासी इलाकों में जाकर सम्मेलन के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक्ट के फायदे गिना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अब पहुंचकर आगे बढ़ चुकी है। बुरहानपुर के बोरदली में राहुल गांधी ने एक सभा की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 2000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। केरल और बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, लेकिन महाराष्ट्र केरल से भी आगे निकल गया और मध्य प्रदेश में यात्रा के पहले ही दिन यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने एमपी में यात्रा को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को ए ग्रेड दिया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा का माहौल बना है। और राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला है। जैसे ही मध्य प्रदेश में यात्रा एंटर हुई है तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला और कहा कि कमलनाथ की सरकार गिराई जो गई है, इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया गया। बीजेपी ने पैसे के दम पर सरकार बना ली। हम लोग चुनाव जीत कर आए थे। ये बातें राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज कही। इसमें हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी रात को खंडवा होते हुए बुरहानपुर पहुंच गई हैं। बुरहानपुर जाने से पहले खंडवा के चेगांव माखन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और वहीं यात्रा में शामिल होने के लिए बुरहानपुर पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि राहुल गांधी की यात्रा ऐतिहासिक है। यात्रा से बीजेपी घबराई है क्योंकि राहुल गांधी जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जनता कांग्रेस को राहुल जी की यात्रा को देखकर बहुत उत्साहित है। भाजपा में बहुत घबराहट का माहौल है। जिन मुद्दों को लेकर हम जनता में मिल रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं और इस यात्रा का जवाब भाजपा के पास है नहीं। और मुझे लगता है कि इस यात्रा से बहुत फायदा समाज और देश को होने वाला है। लगातार हर प्रदेश में दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का रिस्पांस यात्रा को मिला है, ये अपने आप में इस प्रतीक है कि जनता में संतोष है। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं। देश में प्यार, मोहब्बत और अमन चैन फैले, इसको लेकर राहुल जी सड़कों पर आए हैं। लाखों की तादाद में जो जनता आई है, इस बात का उदाहरण है, इस बात का प्रतीक है कि जनता शासन से परेशान है, बदलाव चाहती है और राहुल जी की इस मेहनत को लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 27 नवंबर को इंदौर पहुंचने वाली है। रात्रि विश्राम के बाद 28 नवंबर को सुबह 6 बजे बड़ा गणपति से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत होनी है। उनकी यात्रा में देवी अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम नहीं है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि मां अहिल्या न केवल मालवा बल्कि पूरे देश में श्रद्धा का केंद्र है।
मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं जाना ये कांग्रेस की विचारधारा को दर्शाता है। कांग्रेस ने दलील दी है कि रात में प्रतिमाओं पर माला नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए राहुल जी अहिल्या माता को प्रणाम कर सभा को संबोधित करेंगे। प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जाना या नहीं जाना ये एक उनकी अपनी विचारधारा को दर्शाता है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है, मगर इंदौर नगर में आना और ये कहना कि अगर समय मिलेगा तो हम माता अहिल्या की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जाएंगे, मुझे लगता है ये माँ अहिल्या का अपमान है और हम सब इसकी घोर बताना चाहता हूँ कि अगर रात का समय होगा तो रात में प्रतिमाओं पर माल्या नहीं चढ़ती है, इसलिए राहुल जी अहिल्या माता को प्रणाम करके फिर अपनी सभा को। इधर रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खाद लूट के मामले में 10 नवंबर से फरार चल रहे कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने खारिज कर दी। मामला 10 नवंबर का है, जब 2 दिनों से खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को देखकर कांग्रेस विधायक ने पूरा गोदाम ही किसानों के हवाले कर दिया था। आलोट विधायक के खिलाफ शासकीय काम में बाधा और लूट समेत अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था और तब से कांग्रेस विधायक मनोज चावला फरार थे, जबकि उनके साथी कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपी भोपाल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किए हैं। कांग्रेस सरकार में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2019 से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 4 साल में इस मामले का फैसला आया। इस मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। ईओडब्ल्यू ने जल निगम के 3 टेंडर को लेकर कोर्ट में सबूत पेश किए थे। आरोपी पक्ष के वकील प्रशांत एम महापने ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं, इसलिए कोर्ट में ईओडब्ल्यू सबूतों को पेश ही नहीं कर पाया। 2018 में ये डिटेक्ट हुआ था मामला। जल निगम के कुछ टेंडर्स में टेम्परिंग पाई गई थी, उसकी जांच करवाई गई थी। जांच के बाद उसकी ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी गई। 11 महीने तक ईओडब्ल्यू ने जांच की और उसके बाद कुछ परिस्थितियां क्या बनी वो तो पता नहीं है, पर वो चालान कर दिया। चार्जशीट हुई 2019 में। 2019 में चार्जशीट होने के बाद 33 गवाह अभियोजन ने यहाँ पर एग्जामिन कराए कोर्ट में और 33 गवाहों को एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट ने गुण दोषों के आधार पर आज निर्णय पारित किया है और ये पाया न्यायालय ने कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है और इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी कलेक्टर को एक आदेश पर फटकार लगाई है और नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी कर जिला संयोजक का प्रभार देने पर नाराजगी जताई और कहा कि आप कलेक्टर हैं, जिले के राजा नहीं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद शिवपुरी कलेक्टर ने अपनी गलती को माना, अपना आदेश वापस लेने की बात कही। पहले कलेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी का है, जहां पर पहले आरएस परिहार जिला संयोजक के पद पर काम कर रहे थे। उनका ट्रांसफर होने के कारण कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला संयोजक का प्रभार महावीर प्रसाद जैन को दिया और इस आदेश को चुनौती देते हुए राजकुमार सिंह ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी। हियरिंग में लिया गया था और क्या ये राजकुमार सिंह जो याचिका करता है, कलेक्टर शिवपुरी और महावीर जैन के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। कलेक्टर शिवपुरी ने महावीर जैन को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होते हुए भी जिला संयोजक के प्रभार के अधिकारी के पद पर उसे नियुक्ति दे दी गई थी। उसके बाद ये याचिका माननीय एकल पीठ ने सुनी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये प्रतिपादित किया, जो शायद अपने आप में एक ऐतिहासिक। रीवा के संजय गांधी अस्पताल पर एक बार फिर से लापरवाही के आरोप लगे हैं। मरीज के परिजनों ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके मरीज की जान गई। उन्होंने विरोध भी किया। उनका आरोप है कि अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आईसीयू वार्ड की लाइट 4 घंटे तक बंद रही, जिसके चलते महिला की मौत हो गई और 20 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को नकारा और कहा कि 2 मिनट के लिए लाइट ट्रिप हुई थी। आईसीयू की लाइट कभी जाती है क्या? कल रात में 22 तारीख की 12 बजे की रात से लेके 23 तारीख की 4 बजे सुबह तक लाइट नहीं रही, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हमारे पत्नी की मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल प्रबंधन की कुप्रबंधन नीति के चलते
सही प्रबंधन के न चलते मृत्यु हुई है। मेरी मध्य प्रदेश शासन से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है कि ऐसे निग्लिजेंसी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरासर झूठा आरोप है। जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस मरीज़ की मृत्यु आज सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई है। और ये लाइट के ट्रिप होने की एक छोटी घटना, जो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रिप हुई थी लाइट, वो 5 बजे हुई थी। और 5 बजे 2 मिनट के बाद उस लाइट को सही कर लिया गया था। तो 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वेंटिलेटर की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। बैतूल में इंदौर छिंदवाड़ा भोपाल पैसेंजर ट्रेन की बोगी में आग लग गई। बोगी में जिस वक्त आग लगी वो ऊंचाई पर खड़ी थी। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ट्रेन की सभी बोगियां लॉक थी, इस वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, दुकान में आग लग गई। मछली मंडी की दुकान में यहां पर आग लगी थी और आग को बुझा लिया गया। सड़क पर खड़ी 2 बाइक भी हालांकि उसकी आग की चपेट में आ गई थी। निगम की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, उसके बाद आग बुझाई गई। सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। ग्वालियर के थाना क्षेत्र की ये घटना है। उधर सागर के मकरोनिया में निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया। बस के ड्राइवर पर आरोप लगा, बगल की सीट पर छात्रा को वो बैठाता था और छेड़छाड़ करता था। 12 नवंबर को एक बार फिर उसने ये हरकत की तो परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अकेली बस में सवार हुए तभी इसके द्वारा छेड़छाड़ की गई है। इसके द्वारा अपने माँ बाप को और भाई को बताया गया। उसके और भाई के साथ थाने पे उसने कंप्लेंट दर्ज कराई है। आरोपी अरेस्ट हो चुका है। इंदौर के तेजाजी नगर के मोरोद के सरकारी कन्या छात्रावास में 16 साल की नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो धार जिले के बाग की रहने वाली थी और यहां 5 साल से रह रही थी। उसके पास से पुलिस ने एक डायरी जब्त की है जिसमें उसने लिखा है, आई जस्ट हेट माई लाइफ। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, मुझे जिंदा रखकर क्या मिल रहा है उन्हें। खबर जबलपुर से, एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक दीपक उर्फ टिंकू खटवानी ने मोबाइल में खुदकुशी का वीडियो भी बनाया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। परिजन कह रहे हैं एक दिन पहले ही उसने अपना जन्मदिन मनाया था। सतना में जमानत पर छूटकर बाहर आए मारपीट और आर्म्स एक्ट के आरोपी ने प्रधान आरक्षक पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। उचेहरा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक पर उसने पेट्रोल डालकर हाथ जलाने का आरोप लगाया। झुलसे हालत में एसपी दफ्तर वो पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाई। युवक के माने तो प्रधान आरक्षक उसे एक मामले की जानकारी के लिए उठा ले गया। सुनसान जगह मारपीट करने के बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर हाथों को जला दिया। पुलिस आरक्षक ने एसडीओपी नागौद में जांच के आदेश दिए गए। श्योपुर में ज़ैदा कृषि उपज मंडी में धान बेचने आए किसान ने एक चोर को पकड़ा, पिटाई कर ट्रॉली से बांध दिया। लोगों ने उसका वीडियो बनाया। बताया जा रहा है कि मंडी में धान लेकर आई ट्रॉलियों से धान ये चोरी कर रहे थे। किसानों ने देखा, इनमें से एक को पकड़ लिया गया। मामले को संज्ञान में आप लोगों के द्वारा लाया गया है। अगर कोई शिकायत आती है तो इस पर कार्रवाई करेंगे। बढ़ते आगे, श्योपुर में विजयपुर न्यायालय ने रेप के दोषी सूरज जाटव को 23 साल की कैद की सजा सुनाई है। 6000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 2021 का है। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला दर्ज हुआ था। दोष सिद्ध होने पर 20 साल और अन्य धाराओं में 3 साल समेत 23 साल की सजा सुनाई गई है। 6000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते आगे, लोकायुक्त जबलपुर ने नरसिंहपुर के गाडरवारा में बड़ी कार्रवाई की और एसडीओपी ऑफिस में पदस्थ रीडर संजय दीक्षित को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बहू की शिकायत पर ससुराल वालों से मामला निपटाने के एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत वो मांग रहा था।
यूपी कार्यालय में पदस्थ है श्री संजय दीक्षित, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक है। इनके द्वारा इनसे जांच फाइल करने और निराकरण करने के लिए 60,000 रुपये की मांग की गई थी। 30,000 रुपये इन्होंने दिनांक 15/11/22 को ले लिए थे। आज 30,000 रुपये लेते हुए हमने पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। रीवा के रतहरा में पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जमीन की लिखापढ़ी के नाम पर पटवारी ने प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 लाख रुपए पहले लिए और बाद में तहसीलदार के नाम से दोबारा 10,000 रुपये की मांग की थी। 1.5 लाख रुपए इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पे, और विभाग का, तहसीलदार साहब का या जो भी वहां पे हैं विभाग के कर्मचारी, उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए। हमारी जमीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी जमीन के अंदर होने के बाद भी, अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपए लेने के बाद भी। पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के। इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पर आज 10,000 रुपए की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी जमीन पे, उस पर अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस जमीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी। प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने 2 मांगों के साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अब तक मांगों पर लिखित में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी के चलते चुनावों से पहले बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोला। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि 50,000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों की कमी है। इसके बावजूद लगातार वो काम कर रहे हैं। लंबित मांगों पर पूरा करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। संविलियन करो, बिजली आउटगोइंग कर्मचारी संविलियन करो। मांगे, एक तो पहली मांग आज जो इमर्ज हुई है वो सबसे पहले है कि हमारे एमपीएससीबी के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको जो पेंशन का डीआर है 6% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और यहाँ नहीं दिया हमारे एमपीएससीबी के लोगों को, और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल के बराबर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार कुछ और करवाना चाहती है हम लोगों से मिलके। इसके अलावा संविदा का नियमितीकरण है, संगठनात्मक संरचना को लेके रेगुलर। एमपी में गाड़ी खरीदने के बाद लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कार्ड के लिए अब भटकना पड़ रहा है। जबलपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां परिवहन विभाग के पास कार्ड नहीं है। ऐसे में लोगों को परिवहन दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारी कार्ड की कमी की बात को मान रहे हैं। शाहजहांपुर के किसानों को अब खाद के लिए सोसाइटी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किसान घर बैठे मोबाइल से डिमांड रिक्वेस्ट कर पाएंगे और खाद की उपलब्धता होते ही संबंधित सोसाइटी उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना दे देगी। हम लोगों ने जो खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए शाहजहांपुर जिले के लिए एक स्मार्ट फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन का ऐप बनाया है। जो ऐप हमारे इन्फोक्रेट्स कंपनी के हमारे जो है मित्र उन्होंने उनके माध्यम से हम लोगों ने बनाया है और आज इसको लॉन्च। जबलपुर दमकल विभाग हाईटेक हो चुका है। इसके पास प्रदेश में पहली TTL यानी कि टर्नटेबल लैडर मशीन आ गई है, जो न केवल बेहद मजबूत है बल्कि 56 मीटर की ऊंचाई तक के आग की लपटों को बुझाने में सक्षम है और लोगों को रेस्क्यू कर पाएगी। 18 मंजिल ऊपर फंसे लोगों को भी सुरक्षित नीचे उतारने के साथ ही ये इतनी ही ऊंचाई पर आग भी बुझा पाएगी। इस आधुनिक मशीन के कमीशनिंग का काम शुरू हो चुका है और ऑस्ट्रिया से आए इसके इंजीनियर नगर निगम के अग्निशमन दल को अब ट्रेनिंग देने का काम करें। आमतौर पर लोगों के घर में अगर बेटी हो जाए तो वो गमगीन हो जाते हैं और बेटा होने पर खुशी मनाते हैं। समाज में हालांकि चीज़ें बदली हैं, लेकिन
फिर भी कई घरों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि छिंदवाड़ा में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले एक युवक के यहाँ जब बिटिया हुई तो वो इतना खुश हुआ कि इसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले ने मुफ्त में गोलगप्पे खिलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने छक्कर गोलगप्पे खाए, उसकी तारीफ की। गोलगप्पे बेचने वाले ने कहा कि उसके घर में बिटिया का आना उसके लिए सौभाग्य की बात है, लक्ष्मी घर में आई। उमरिया से खबर, बांधव का टाइगर रिजर्व से पार्क सीमा के मुख्य मार्ग पर रात को सड़क पार करते बाघ दिखा। गुजरने वाले सैलानी रोमांचित हो गए। इत्मीनान से उसका बाघ का दीदार किया। खूबसूरत पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया। अपनी बुलेट प्रूफ कारों को पीछे छोड़ 4 अमेरिकी महिला राजनयिक दिल्ली में ऑटो से सफर कर रही हैं। इनमें 2 महिलाओं ने तो खुद का ऑटो भी खरीद लिया है। ऑटो से न केवल विदेशी महिला राजदूत अपने अपने दफ्तर जाती है, बल्कि दूसरे कामों को भी इन्हीं ऑटो का सफर करके निपटाती है। अमेरिकी डिप्लोमेट एनएल मैसन, रूथ होलमबर्ग, शरीन किटरमैन और जेनिफर वाई वॉटर्स का ऑटो रिक्शा इन दिनों खूब चर्चा में है, सुर्खियां बटोरा। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली की सड़कों पर विदेशी महिलाएं खुद ऑटो चला रही हैं। वो भी कोई आम महिला नहीं, बल्कि अमेरिका राजनयिक। जी हाँ, भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिकी महिला राजनयिकों ने अपने निजी ऑटो से दिल्ली की सड़कों पर सफर शुरू कर दिया है। ये भारतीय संस्कृति से भी पूरी तरह रूबरू होना चाहती हैं। अपने बुलेट प्रूफ वाहनों को छोड़कर एनएल मैसन, रूथ होलमबर्ग, शरीन जे किटरमैन और जेनिफर बायवाटर्स ने अपने सभी कामों के लिए खुद ऑटो ड्राइव करना पसंद करती हैं। ये सिर्फ उनका शौक नहीं, बल्कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश करने के लिए भी इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन करने का फैसला लिया। Actually, when I was in US planning to come to New Delhi, I had heard about the Mexican ambassador. 10 years ago, she had an auto and she had a driver. That's when I started thinking about it. When I came here, I saw Anne who had an auto. So when I own an auto, I want to drive it. So that was my whole goal. I love it. I enjoy driving the auto very much, and I love it when other women and girls see that I'm driving it, and I like that they see that it's a possibility for them as well. अमेरिकी डिप्लोमेट एनएल मैसन कहती हैं कि मुझे वाहनों से प्यार है। पाकिस्तान में बख्तरबंद वाहनों में सफर के दौरान ऑटो में बैठने का मन होता था, लेकिन भारत आने पर उन्हें ऑटो खरीदने का मौका मिला। When I was in Pakistan, before coming to India, I was in armored vehicles and they were big, beautiful vehicles, but I would always look out on the street and I would see the auto rickshaws going by and I always wanted to be in the auto rickshaw. So when I got to India and I had the opportunity to buy one, I took it immediately. Well, when I got to Delhi, I met Anne and Anne had one. And after riding in it, I decided that I needed to be able to do this too. शरीन जे किटरमैन ने अपनी ऑटो में दोनों साइड रंग बिरंगी लटकन भी बांधी है। विंडशील्ड के पास संयुक्त राज्य अमेरिकी और भारत के झंडे लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो दोनों देशों के बीच और रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं। शरीन ने कहा कि वो भारतीय और अमेरिकी कामकाज के तरीकों को समझती हैं और दूतावास एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। रूथ होलमबर्ग को हलचल भरी दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाना बेहद पसंद है। ये विदेशी कूटनीतिज्ञ बेहद खास है। इनकी कूटनीति का एक हिस्सा एक दूसरे को जानना है और उनसे अच्छे रिश्ते बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।